अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों की बात करेंगे। एक तो मेरी ज़िंदगी है तू, ये दो किस्तें गुजरी हैं। इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें थी, कुछ नहीं थी, कुछ सवाल भी खड़े हुए। दूसरा गूंज ड्रामा हम चैनल का होने के बावजूद लोगों ने क्यों नहीं देखा, उसकी वजह भी ज़रा आपके सामने रखते हैं। शुरू करते हैं ज़रा। जो दो किस्तें गुजरी हैं मेरी ज़िंदगी है तू की, इसमें जो जुम्मे वाली किस्त थी वो बड़ी तेज़ चलाई गई। मतलब फौरी तौर के ऊपर लड़की को होश भी आ गया। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं अच्छी वो कर रहा हूँ। होश आया, उसको लटकाया नहीं गया। फौरी तौर पर हानिया आमिर को पता चल गया कि क्या गलत फहमी हुई थी या क्या मेरे से गलती हुई। फौरी तौर पर वो अली रहमान के पास भी पहुंचा, खावर के पास। उसके साथ जो कुछ किया वो आपने देखा, और फौरी तौर पर फारिया के साथ जो कुछ वो करता है वो भी आपके सामने आया। ये चीज़ें थी। और ख़ास तौर पे जो फारिया के साथ करता है, उसको गोली खिलाता है। इसके अंदर एक सवाल ये पैदा होता है कि दो किस्तें गुजर गई, मतलब उस पिछली वाली जुमे वाली किस्त की शुरू में ही ये सारा काम हो जाता है, यानी आधी किस्त नहीं हुई थी। तो उस लड़की का क्या बना ये दिखाना चाहिए था। मतलब है कि उसने इसने गोली उससे वाकई जहर वाली दी थी, वो मरी है या नहीं मरी। अगर बिलफर्ज वो मर गई है, मेरा ख्याल है कि वो नहीं मरी होगी, लेकिन अगर बिलफर्ज वो मर गई है तो फिर तो कैसे हो सकता है कि वो वाली बाकी किस्त भी गुजर गई, शमून वगैरह के इनके साथ वो भी है, और अगर हादसा हो गया है, अगर वो मर गई है, तो फिर ये दो किस्तों में उसको इग्नोर कैसे किया जा सकता है? लॉजिक मानने आपको समझ आती है कोई? मतलब एक तरफ तो आप इतनी तेज तेज स्टोरी चला रहे हैं, इतना वो कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो बिल्कुल उस लड़की को इग्नोर कर दिया गया, उसको बताया नहीं गया। शमून उनका रिश्तेदार है, उसने क्यों नहीं बताया अगर हादसा हो गया बिलफर्ज? लेकिन अगर हादसा नहीं भी हुआ, अगर मतलब वो लड़की जिंदा है, ये उसको जहर की गोली कह के आया लेकिन थी नहीं वो बीच में, तो फिर भी अजीब सा लगता है। लेकिन अगर बिलफर्ज वो थी और मर गया, मर गई, एक तो नुकता ये है कि ये हजम नहीं हो रही कि उसको कैसे आप स्किप कर सकते हैं अगली किस्त में। मतलब उसका जिक्र तक नहीं है। और अगर वो मर गई है बिलफर्ज, तो ये भी एक एक्सट्रीम महल में साइड है इसकी पर्सनैलिटी की, कि उसने यहाँ तक कदम उठाया कि लड़की को पकड़ के मार दिया। लेकिन मेरा हंच है कि वो मरी नहीं होगी, वो ये है। लेकिन बहरहाल उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जितनी तेजी के साथ आपने चलाई उसको दिखाना चाहिए था। दूसरा, इसमें एक तो लव गुरु वाला जो गाना था, मैं टूट गई आदत सी होगी तुम, मैं टूट गए, वो क्या जिस तरह भी, वो उन्होंने भरपूर तरीके से यूज़ किया है। ज़ाहिर है लव गुरु भी एयरवाई की फिल्म है, उन्हीं की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको डाला गया है इस ड्रामे में, दोबारा से इसको इस्तेमाल किया गया। और इसके साथ वो जो जीना नहीं तेरे बिना और तेरे साथ रहना भी नहीं, वो क्या जो गाना चलता है उस पर, जो उस लड़की की जो आवाज़ का टच है, जो उसका स्टाइल है गाने का, वो आपको थोड़ा थोड़ा नाज़िया हसन की तरह नज़र आता है। आप ज़रा सुनिएगा दोबारा उसको, वो नज़र आता है कि जिस तरह नाज़िया हसन दोबारा से ज़िंदा हो गया आ गई है, उस तरह जो भी उसकी सिंगर है। बहरहाल अपना इंटैक्ट रखा हुआ है। शुरू में तो ऐसे लग रहा था जैसे हैप्पी अपने सैड एंडिंग होगी इसकी, लेकिन मुझे लग रहा है इसकी एंड, क्योंकि आगे 4-5 किस्तें आप इसी उस चक्कर में गुजार देंगे कि हानिया अब इसको राज़ी करेगी, आयरा यानी कि अब कामयार को राज़ी करेगी कि मेरे से गलती होगी है, वो राज़ी करवाएगा। लग ऐसे रहा है हैप्पी एंडिंग होनी है इसकी। लेकिन अली रहमान का किरदार जो है वो है तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा निभाया उन्होंने। वो इस साइड पे आए क्यों हैं? कभी सड़क पे पड़े हुए हैं, कभी एक से थप्पड़ खा रहे हैं, एक से मुक्का खा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, जीप से गाड़ी से निकल के भाग रहे हैं। तो मेरे ख्याल में शायद उन्होंने ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है कि उनका जो दौर था लीड किरदार करने का वो ख़त्म हो गया, क्योंकि केस नंबर 9 में भी इसी तरह का किरदार था उनका। तो ये तो अपनी जगह पे सवालात हैं। अब आते हैं ज़रा गूंज की तरफ। आपको पता है कि जितने चैनल मतलब अगर ARY, जियो, तीसरा कौन सा ड्रामे का बड़ा चैनल है हमको निकाल के, ये जितने लोग सारे मिला के 3 चैनल देखते हैं, उतना एक अभी ग्रीन को भी बीच में शामिल कर लें, उतना एक हम चैनल देखा जाता है, इतनी उसकी रेटिंग है। लेकिन इसके बावजूद उनका भी एक ड्रामा चल रहा है जो कोमल मीर के साथ, इसका कादरी साहब बीच में है, खालिद अनम है और बाकी लोग भी हैं। ये ड्रामा कोई देखा नहीं गया, हालांकि इसका टॉपिक भी अच्छा था, ऑफिस के अंदर हैरेसमेंट के हवाले से। ठीक है, थोड़ा गहरा टॉपिक था, वो फार्मूला टाइप नहीं थे कि जिसमें बड़े बड़े सब्जेक्ट या तो केस नंबर 9 की तरह के हों, या जिस तरह भी एक और पाकिज़ा आया मोम्मा के ऊपर जिस तरह बात हो रही है, मोम्मा देखा जा रहा है, वो कोई इसको देखा नहीं जा रहा है इतना ज़्यादा गूंज को।
उसकी एक रीज़न तो शायद उसका सब्जेक्ट है, लोगों को शायद वो पसंद नहीं आया। मुझे तो वो अच्छा लगा था कि ऑफिस वर्क प्लेस के ऊपर क्या क्या होता है, मतलब है। लेकिन उससे ज़्यादा उसके अंदर एक ये भी शायद इशू है कि अब कंसेक्टिव 2 डेज़ में जो ड्रामे लगते हैं, मतलब एक ड्रामा बुध को लगता है जैसे शरपसंद, फिर जुमेरात को भी लगता है, मैं मंटो नहीं हूँ, जुमेरात को लगता था, फिर जुमे को लगता था, फिर हफ्ते को, अब मेरी ज़िंदगी है तू जुमे को लगता है, फिर हफ्ते को, कंसेक्टिव 2 डेज़ लगता है। यानी कि केस नंबर 9 भी, सारे ये ड्रामे अब ज़्यादा हिट है। उसकी वजह शायद ये है कि लोग जो है इंतज़ार नहीं करते एक हफ्ते का, कि आपको 2 किस्तों में कम से कम स्टोरी इतनी मिल जाती है कंसेक्टिव 2 डेज़ में, वो स्ट्राइक करता है लोगों के जहनों पे, वो ज़्यादा एस्टैब्लिश होता है लोगों के जहनों पे। सब्जेक्ट अपनी जगह पे है, कहानी अपनी जगह पे है। अब जफ़ा देख ले, जफ़ा हफ्ता में एक दफ़ा लगता था, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं देखा गया था, हालांकि वो भी अच्छा ड्रामा था। इसके अलावा मासूम ड्रामा तो चले दरमियाना सा था, वो भी एक। तो एक दफ़ा वाले जो ड्रामे हैं हफ्ते में, वीकली, वंस इन अ वीक, वो ड्रामे अब शायद उस तरह से नहीं देखे जा रहे। वो इस्टेब्लिश करने में उनको पता नहीं, स्ट्राइक नहीं कर पाते लोग, उसके साथ एसोसिएट नहीं करते। अब आदत पड़ गई है एक उसी स्लॉट के अंदर जनाब 2-2 ड्रामे कंसेक्टिव डे पे आ रहे, तो उस हवाले से शायद ये भी एक रीज़न है। बाकी मोहम्मा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है, इसको हम ज़रा डिटेल के साथ अगली उसमें डिस्कस करेंगे। शरपसंद के ऊपर भी हमने बड़े दिन से बात नहीं की, उस पर भी बात करेंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।